होली के मौके पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और संभल वगैरह जैसे अन्य कई इलाकों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जिसमें आज आपको यह दिखाना है कि मस्जिदों को होली के रंग से बचाने के लिए और होली के इस त्योहार में मस्जिदों पर किसी तरह का कोई रंग न डल सके और ना ही कोई शरारती तत्व इस तरह की हरकत कर सके, मस्जिदों को पहले ही काले रंग के त्रिपालों से कवर कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से होली के इस मौके पर मस्जिदों को लेकर अलर्ट नजर आया है, काफी मुस्तैद नजर आया है। मैं खबर आपको तफसील से जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीरें। यह मस्जिद है, मस्जिद की बाउंड्री है, मस्जिद की मीनार, तमाम चीजों को यानी मस्जिद का जो पूरा एरिया है उसको, पूरी इमारत को किस तरह से काले रंग की पन्नियों से ढकने की कोशिश की गई है। और यहां जो कवर किया जा रहा है मस्जिद को, वो साफ दर्शाता है कि होली का जो त्योहार है उस त्योहार में कहीं कुछ ऐसा ना हो कि आपसी जो सद्भाव है वो बिगड़ जाए, कोई शरारती तत्व आए या फिर किसी से अनजाने में भी होली में मस्जिद पर रंग चला जाए या मस्जिद में कोई जानबूझकर रंग फेंक दे तो उसके प्रति, उसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिगड़ ना सके, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो सके। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। अब मैं आपको खबर के अनुसार बताता हूं कि यह पूरा मामला क्या है, क्या आदेश दिए गए हैं प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को, और क्यों इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। होली के त्योहार के मद्देनजर अलीगढ़ में आधा दर्जन मसाजिद को तिरपाल से किया गया कवर। होली के मौके पर अलीगढ़ की कई मसाजिद को तिरपालों से ढांप दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिले में पहली बार 6 मसाजिद को तिरपाल से ढांप दिया गया है। बताया जा रहा है कि होली का रंग मस्जिद पर ना पड़े, इसलिए मसाजिद को ढांप दिया गया है। गुज़िश्ता 5-6 साल से यहां मसाजिद को ढांपा जा रहा है, पहले यह नहीं किया जाता था। ताहम इंतजामिया एहतियाती तदाबीर के तौर पर मसाजिद को भी ढकती है। दरअसल ये इलाके बहुत ही हसास हैं। ये रिवाज पिछले 5-6 सालों से चलता आ रहा है। तो समझा आपने, इंतजामिया ने जो बताया है कि ये तमाम चीजें जो बताई जा रही हैं और जो सामने आ रही हैं खबर के मुताबिक, ये सब कुछ पिछले 5-6 सालों से होता नजर आ रहा है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। 5-6 साल से पहले की आप अगर बात उठाकर देखें और होली के त्योहार के ही कुछ ऐसे मंजर उठाकर देख लें तो उसमें ऐसा नहीं हुआ करता था और ना ही कोई इस तरह की घटना सामने आती थी। अब खबर के हिसाब से जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि इलाके ऐसे हैं कि जो बहुत ही हसास हैं, यानी जहां कोई ना कोई ऐसे शरारती तत्व मौजूद हैं। और यह बात आला अधिकारियों को भी मालूम है, पुलिस प्रशासन को भी मालूम है और पार्टी आला कमानों को भी मालूम है कि होली का त्योहार है और मस्जिदों पर अगर किसी ने रंग फेंका या मस्जिदों के साथ किसी ने शरारत करने की कोशिश की तो वाकई माहौल खराब हो जाएगा और यह शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए पहले ही और इंतजामिया इस पूरे मामले को लेकर काफी अलर्ट नजर आ रहा है और पहले ही इस पूरे मामले में एहतियाती कदम पुलिस प्रशासन के जरिए उठा लिए गए हैं। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर जो मस्जिद ढकी हुई है, ये अलीगढ़ के इलाके की मस्जिद है जहां पे इस मस्जिद को ढक दिया गया है पूरी तरह से और कोई शरारती तत्व मस्जिद की दीवारों पर, मस्जिद की मीनारों पर रंग ना फेंक सके, इसलिए ये कदम उठाए गए हैं। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाऊंगा वो तस्वीर संभल की है। संभल में भी इसी तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं और अन्य कई ऐसे इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के जिले हैं कि जहां पुलिस प्रशासन के जरिए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके जरिए बाकायदा तौर पर एहतियाती कदम को उठाया गया है होली के इस त्योहार को लेकर। क्योंकि जो मस्जिदें हैं वो सड़क पर भी बनी हुई हैं, गलियों में भी बनी हुई हैं और मस्जिद पर अगर कोई रंग फेंकता है तो जाहिर सी बात है कि माहौल बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस तरह के शरारती तत्व होते हैं जो बाकायदा तौर पर शर फैलाने के लिए, चैड़ निकालने के लिए और लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इसलिए पहले ही ये तदाबीर की जा रही हैं, ये इंतजामिया की तरफ से
बाकायदा तौर पर लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। और होली से पहले, त्योहार से पहले जो मीटिंग प्रशासन के जरिए होती है इलाके के लोगों के साथ, मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ, वो भी लगातार जारी रही है। तमाम इलाकों से जो खबरें आ रही थी, अब जो देखा जा रहा है, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, संभल की है। संभल में भी तिरपाल से बाकायदा तौर पर मस्जिद को ढका गया है और मस्जिद की पूरी बाउंड्री को इससे कवर किया गया है ताकि अगर कोई रंग खेलते हुए जाए और मस्जिद की तरफ रंग उछाले तो वो तिरपाल तक रह जाए, मस्जिद की दीवारों पर रंग ना लग सके। क्योंकि भारत की जो तहजीब है और भारत का जो हमारे कल्चर है वो एक दूसरे के मजहब के जो त्योहार हैं उनको मनाने की पूरी इजाजत देता है, लेकिन उसी के साथ साथ यह भी कहता है कि एक दूसरे के मजहब को और मजहबी जज्बात को कोई ठेस ना पहुंचे, उसका भी ख्याल आपस में सभी को रखना होगा अपने मजहब के त्योहार मनाते समय। और इसके लिए अहम जिम्मेदारी होती है पुलिस प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है। और उसी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी को बरकरार रखने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहां और पैदा होता है, 5-6 साल पहले से यह बात बताई जा रही है कि ये सारी चीजें शुरू हुई, उससे पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये जो 5-6 साल में ये इस तरह के जो मामले बढ़े हिंदू मुसलमान के, उनके जरिए ये समझा जा सकता है कि अब मस्जिदों को ढकने की नौबत आ गई है। यानी ये जानते हैं लोग, ये जानता है प्रशासन कि शरारती तत्व हैं जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, मस्जिद पर रंग उछालेंगे। तो क्या उन शरारती तत्वों को या इन 5-6 साल से पहले ऐसे शरपसंद अनासिर पर प्रशासन की तरफ से रोक नहीं लग सकती थी? तो आज मस्जिदों को ढकने की जरूरत क्यों पड़ती? मस्जिदें उसी तरह से खिलखिलाती रहती, बरकरार रहती, उन्हें ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग रंग खेलते हुए जाते, लेकिन मस्जिद के पास आकर जैसा पहले हुआ करता था वो बहुत आराम से रंग खेलते और वहां से गुजर जाते। लेकिन नहीं, क्योंकि मामलात सारे आपके सामने हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन को अब इस तरह के कदम उठाने पड़े। क्योंकि प्रशासन भी यह बात जानता है कि अब मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, सरकार यह बात जानती है, हम अगर अब चाहेंगे तो भी उन शरारती तत्वों को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि मस्जिद को ही ढक दिया जाए। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।